नमस्कार, मैं सुदेश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल राम वन टू राम पर आपका स्वागत है। रिश्तों की समय रहते ही हम लोगों को कदर कर लेनी चाहिए। समय निकलने पर कभी-कभी बहुत पछतावा हो जाता है कि हमने उनकी बात को नहीं सुना है, हमने उनकी बात को नहीं माना है। इसी तरह की एक छोटी-सी बात मैं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं और मेरे पिता, जब मैं 3 वर्ष का था तो मैं सोचता था कि मेरे पिता दुनिया के सबसे ताकतवर और समझदार व्यक्ति हैं। जब मैं 6 वर्ष का हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पिता दुनिया के सबसे ताकतवर ही नहीं बल्कि सबसे समझदार व्यक्ति भी हैं। जब मैं 9 वर्ष का हुआ तब मैंने महसूस किया कि मेरे पिता को दुनिया की हर चीज़ के बारे में जानकारी है, उन्हें हर चीज़ का ज्ञान है। जब मैं 12 वर्ष का हुआ तो मुझे महसूस होने लगा कि मेरे पिता मेरे मित्रों की अपेक्षा ज़्यादा समझदार हैं। जब मैं 15 वर्ष का हुआ तो मैंने महसूस किया कि मेरे पिता को दुनिया के साथ चलने के लिए कुछ और ज्ञान की ज़रूरत है। जब मैं 20 वर्ष का हुआ तब मुझे महसूस होने लगा कि मेरे पिता किसी और ही दुनिया के हैं और वे हमारी सोच के साथ नहीं चल सकते हैं। जब मैं 25 वर्ष का हुआ तब मैंने महसूस किया कि मुझे किसी भी काम के बारे में अपने पिता की सलाह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें हर काम में कमी निकालने की आदत हो गई है। वे हर काम में जो है कमी निकालते हैं। जब मैं 30 वर्ष का हुआ तो मैंने महसूस किया कि मेरे पिता को मेरी नकल करने से कुछ ज़्यादा समझ आ गई है। जब मैं 40 वर्ष का हुआ तो मैंने महसूस किया कि पिताजी की ज़रूरी मामलों में सलाह लेनी ठीक है। जब मैं 35 वर्ष का हुआ तब मैंने महसूस किया कि छोटी-मोटी बातों में जो है पिताजी की सलाह ली जा सकती है। जब मैं 50 वर्ष का हुआ तब मैंने फैसला किया कि मुझे अपने पिता की सलाह के बिना कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे उस समय तक यह ज्ञान हो चुका था। मैं इस बात को अच्छी भली-भांति तरह से जान चुका था कि मेरे पिता दुनिया के सबसे समझदार और ताकतवर व्यक्ति हैं। पर इससे पहले कि मैं इस फैसले पर अमल कर पाता, मेरे पिताजी संसार को छोड़कर जा चुके थे और मैं अपने पिता की हर बात की सलाह की और मैं अपने पिता की हर बात, सलाह और तजुर्बे से वंचित रह गया। तो मित्रों, समय रहते हमें इस बात को समझ लेना चाहिए, क्योंकि पिता सबसे बड़ा सलाहकार है, सबसे बड़ा मित्र है और सबसे ज़्यादा हमारी सहायता कर सकता है। तो हमें अपने पिता की बात को हमेशा मानना चाहिए और ये हमारे लिए हमारा परम कर्तव्य है। धन्यवाद।